दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आ गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम पास किए वीडियो शुरुआत करते हैं। रूस के सबसे खतरनाक कैद खाने में ये शायद सबसे जबरदस्त फाइटर है। हर बार जब वो रिंग में उतरता है, माहौल में खलबली मच जाती। सबके चेहरे उत्साह से चमक उठते हैं। हर शख्स पागलों की तरह उसका नाम चिल्लाता है। इस शख्स का नाम है बोझा। और वो इतना पॉपुलर क्यों? क्योंकि रिंग में न सिर्फ उसकी बॉक्सिंग स्किल्स लाजवाब हैं, बल्कि उसके किकिंग अटैक्स भी दुनिया में बेमिसाल हैं। बोझा का सबसे खास हथियार है एरियल स्पिनिंग किक, वो मूव जो दुश्मनों को सबसे आसानी से निपटा देता है। आक्रामक और युद्ध प्रिय स्वभाव के साथ इस बार भी उसने प्रतिद्वंद्वी को धूल चटा दी, जिससे देखते ही सभी कैदी उत्साह से चिल्ला उठे। बार में लाइव प्रसारण देख रहे दर्शक भी पागल हो गए, लेकिन पास बैठा रूसी माफिया डॉन सिर हिला रहा था, खींच से भरा हुआ, क्योंकि मैच देखने वाले सारे जुआरी बोझा की जीत पर दांव लगा चुके थे, जिससे उसके जैसे पीछे से बॉस को दांव चुकाने के लिए ढेर सारा पैसा उगलना पड़ रहा था। यही हाल रहा तो उसके बार का अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग जल्द ही बंद होकर धूल चाटेगा। उसके लिए सबसे जरूरी अभी ये है कि बोझा के बराबर टैलेंट और ताकत वाला कोई फाइटर जल्दी ढूंढे, ताकि नए मैच में जीत हासिल करे। वोखा का विज्ञापन शूट करते हुए मजबूरी में मुस्कुराता हुआ काला फाइटर अमेरिका का बॉक्सिंग किंग जॉर्ज चैम्बर्स है। ये खिताब कुछ साल पुरानी बात है। अब वो सिर्फ अपने मैनेजर के भरोसे पुरानी शोहरत के दम पर रूस में गुजारा कर रहा है। पराये ठीहे पर पड़ने की मजबूरी, क्लाइंट्स हर तरह से परेशान करें, फिर भी सिर झुकाकर ताकतवरों की जी हां करनी पड़ती। गुस्से का एक पल गुजरने के बाद भी आखिरकार आज्ञाकारी बनकर स्पॉन्सर को खुश करना पड़ता है। काम खत्म करके होटल लौटते वक्त उसके ठहरने की जगह पर 3 माफिया गुंडे चुपके से घुस आए। वो गुंडे खामोशी से कमरे में घुसे और उसके बाइबल में एक बड़ा पैकेट सफेद पाउडर ठूंस दिया। तभी जॉर्ज होटल पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ा। जैसे ही कमरे में कदम रखा, अंदर छिपे गुंडों ने हमला बोल दिया। जॉर्ज को पीछे से छिपकर अम्बुश मार दिया गया और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो कमरा पुलिस वालों से ठसाठस भरा था, सबूत जमा कर रहे थे। नतीजा, बाइबल में वो सफेद पाउडर का पैकेट मिल गया। बस जॉर्ज उसी तरह फंस गया, गिरफ्तार हुआ और दूर कड़ाके की ठंड वाले कैद खाने में धकेल दिया गया। अमेरिकी होने के नाते जैसे ही जॉर्ज प्रिजन ट्रक से उतरा, कैदी उसे जू में बंदर को देखने जैसे नजरों से घूरने लगे। अचानक भीड़ संभली। बोझा अपने ढेर सारे जूनियर्स को लेकर लोहे की जाली तक पहुंचा। ठंडी कातिल निगाहों से उसे घूरते हुए जॉर्ज को कुछ समझ न आया कि हो क्या रहा है, लेकिन बोझा, जिसे पहले ही खबर मिल चुकी थी, बखूबी जानता था ये वही नया दुश्मन है जिसे बॉस ने उसके लिए ढूंढा है। उसके और इस काले बॉक्सर के बीच जरूर कोई जानलेवा जंग होगी, लेकिन जॉर्ज को इन सब बातों के बारे में कुछ भी इल्म न था। जॉर्ज को अभी भी ये भोला भरोसा था कि उसे फंसाया गया है और अमेरिकी नागरिक होने के नाते वो जल्द ही रिहा होकर इस नरक से बाहर निकल जाएगा। हमेशा की तरह घमंडी अमेरिकी अंदाज में कैंप में दाखिल होने के लिए नहाते वक्त गर्म पानी न देखते ही उसने पास खड़े वार्डन से फौरन उसके लिए पानी उबाल लाने को कहा। ऐसे घमंडी कैदी को पहली बार देखकर वार्डन भड़क गए और उसे सबक सिखाने को दौड़े। नतीजा, जॉर्ज ने चंद लात घूंसों में उन्हें फर्श पर लिटा दिया, लेकिन आखिरकार उसे ठंडे पानी से नहाना ही पड़ा। आखिर 2-4 को तो वो आसानी से संभाल लेता, मगर पूरी भीड़ टूट पड़ी तो झुकना ही पड़ा। जॉर्ज को एक दाढ़ी वाले बूढ़े चाचा के साथ एक ही सेल में बंद कर दिया गया और यहीं से उसकी बदहाल प्रिजन लाइफ की शुरुआत हुई। वो और बाकी कैदी कैंटीन खाने को गए, लेकिन लग रहा था उसके बदन से हीरो का ओंदरा निकल रहा है। बस कदम रखते ही अनगिनत नजरें उसे घूरने लगीं। कमरे वाला चाचा का स्वभाव बड़ा अच्छा था। बैठे बैठे खाना खाते हुए उसके साथ गपशप करता रहा, उत्साह से प्रिजन के सारे अनकहा नियम समझाता रहा। लेकिन तभी अचानक सब एक साथ खड़े हो गए। पता चला प्रिजन का बादशाह बोझा आ पहुंचा था, लेकिन जॉर्ज बिना हिले बैठा रहा, अपना हिस्सा बड़े आराम से खाता रहा। उसे पीछे खड़े उस शख्स की परवाह ही न थी। ये देख बोझा ने अपने जूनियर को इशारा किया, उसे सबक सिखाने को। जॉर्ज ने बस एक ही मुक्का मारा और जूनियर फर्श पर ढेर। कैंटीन का माहौल तुरंत तनाव से भरा हो गया। जॉर्ज ने अपना कप थामा और बोझा के सामने पहुंच गया। उसे परवाह न थी कि सामने वाला यहाँ का रिंग लीडर है या नहीं। उसके लिए बोझा बस छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन जॉर्ज को उम्मीद न थी कि बोझा इतनी जोरदार किक मार सकता है जो कई लकड़ी की बेंचें चूर कर दे।
इस गहरी ताकत ने उसे भी एक पल को हैरान कर दिया। वार्डन ने देखा कि दोनों एक दूसरे की ओर झपट रहे हैं तो फौरन गार्ड्स को हुक्म दिया, इन दोनों जानवरों को अलग करो। उसे यहाँ इनकी लड़ाई ना चाहिए थी। अगर जंग होनी है तो रिंग में। जॉर्ज इस वक्त गले तक तंग आ चुका था। वो अपने मैनेजर से मिलना चाहता था, इस नरक से तुरंत बाहर निकलने को, लेकिन मैनेजर ने बताया कि उसे बेल पर बाहर निकलने में 1 महीने से ज्यादा लगेगा। ये खबर सुनकर जॉर्ज का गुस्सा फट पड़ा, फेफड़े फटने को हो गए। लेकिन ये सारी साजिशें असल में रूसी माफिया बॉस ने पीछे से रची थीं। प्रिजन रिंग उसी ने खोला था और उसका इकलौता मकसद था जॉर्ज और बोझा को जल्द से जल्द आमने सामने लड़वाना। जॉर्ज उदास मन से ट्रेनिंग यार्ड के बीच में खड़ा हक्का बक्का था। तभी उसकी नजर पड़ी, बोझा के जूनियर्स उसके कमरे वाले चाचा को तंग कर रहे थे। वो फौरन आगे बढ़ा, उन लोगों के सामने खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर चाचा को उठाया। वो गुंडे अपनी दादागिरी करने के आदी थे, किसी की हिम्मत ही न होती थी उन्हें छूने की। अब ये देखकर भड़क गए, लोहे की रॉड लहराते हुए जॉर्ज पर टूट पड़े। उन्हें अकल न थी कि किसी प्रोफेशनल बॉक्सर की नजरों में वो नाम के भी नहीं। आसपास खड़े कैदी चुपके से शरारती मुस्कान बिखेर रहे थे। आखिर कोई तो आया था उनके गुस्से का बदला लेने। सबको उम्मीद न थी कि ये काला फाइटर बाहर से भले ही खतरनाक लगे, लेकिन अंदर से बेहद नेकदिल इंसान निकलेगा। उसी रात टूर्नामेंट दोबारा शुरू हुआ, लेकिन जॉर्ज को अंडरग्राउंड फाइटिंग में कोई रुचि न थी, इसलिए वो रिंग में नहीं उतरा। नतीजा, इस बार बोझा को अपने पिटे हुए जूनियर की जगह किसी और फाइटर से भिड़ना पड़ा। बोझा ने सारा गुस्सा उस दुश्मन पर उतार दिया। वो फाइटर बोझा के हाथों लगभग आधा मरा पड़ा रहा और बोझा ने जानबूझकर उसे इस तरह पीटा ताकि जॉर्ज जरूर देखे। उसे जलन हो रही थी कि अगले मैच में अभी फौरन उसके साथ मौत का फैसला न कर सका। जॉर्ज ने उसके उकसावे की परवाह न की, लेकिन अचानक महसूस किया उसके पीछे एक रहस्यमयी सफेद बालों वाला बूढ़ा खड़ा था। जब उसने पलटा तो देखा बूढ़ा पहले ही अपनी व्हील चेयर पर चुपके से चला गया था। लगता है इस कैद खाने में अभी भी ढेर सारे राज छिपे हैं। बोझा की जबरदस्त जीत ने माफिया बॉस की जेब फिर ढीली कर दी। बॉस के दबाव में वार्डन ने जॉर्ज को लटका दिया और उसे जोरदार पिटाई करवाई। फिर समझाया, रिंग में उतरो और बोझा से भिड़ जाओ, लेकिन जिद्दी स्वभाव के चलते जॉर्ज ने साफ मना कर दिया। वार्डन गुस्से से तिलमिला गया, सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे तहखाने में ले जाओ और सबसे गंदे बदबूदार शौच साफ करने का काम दिलवाओ। ठीक जब गार्ड्स अवज्ञाकारी जॉर्ज पर क्रूरता करने वाले थे, वो रहस्यमयी सफेद बालों वाला बूढ़ा अचानक प्रकट हुआ और चिल्लाया, रुको। गार्ड्स को इस बूढ़े का इतना आदर था कि वो फौरन जॉर्ज को छोड़ दिया। बस जॉर्ज ने अंडरग्राउंड फाइटिंग को आसानी से कबूल न करने का फैसला किया। खुशी खुशी रोज गंदे शौच साफ करने को तैयार। हर रात देर तक तहखाने से उस बूढ़े की उदास हारमोनिका की आवाज गूंजती सुनाई देती। लग रहा था उस बूढ़े के कंधों पर कुछ ऐसी तकलीफ देह यादें लदी हैं जो आसानी से कम न हो। लेकिन जॉर्ज भले ही तहखाने में छिपकर गंदा काम करके शांत हो गया, बोझा के जूनियर्स को उसे छोड़ने का कोई इरादा न था। इस बार एक पूरा गिरोह आया, अपनी हद न जानने वाले। जॉर्ज उन्हें धूल चटा ही रहा था कि सफेद बालों वाला बूढ़ा वहां पहुंच गया। व्हील चेयर पर बैठे हुए भी बूढ़े ने बस एक ही वार किया और एक गुंडा बेहोश होकर ढेर। पता चला वो भी कोई छिपा हुआ उस्ताद निकला। जॉर्ज और बूढ़े ने मिलकर बाकी गुंडों को धूल चटा दी, लेकिन तभी गार्ड्स पहले से तैयार लग रहे थे और अंदर घुस आए। गार्ड्स ने जॉर्ज को पकड़ लिया और उसे गीले ठंडे एकांत कारावास सेल में धकेल दिया। लगता है वो हर तरह के जुल्म ढा रहे थे ताकि उसे झुकने पर मजबूर कर दें। एकांत सेल में गंदा ठंडा पानी, चूहे इधर उधर दौड़ते हुए। जॉर्ज को खाना न दिया, पानी न दिया, ढेर सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। तेज बुखार चढ़ आया, पूरा बदन कांपने लगा। ठीक जब वो सबसे ज्यादा दर्द और बेबस था, ऊपर की लोहे की सलाखों पर कोई पहुंच गया। वो सफेद बालों वाला बूढ़ा था। बूढ़े ने उसके लिए एक कटोरी गर्म सूप, ब्रेड और बुखार उतारने की गोली नीचे उतारी। जॉर्ज के लिए भले ही ये सबसे साधारण चीजें हों, लेकिन इस लम्हे में यही सबसे समय पर मदद थी, सबसे गर्मजोशी भरा साथ। आखिरकार वार्डन ने उसे बाहर निकलवाया। उसे एक भोज की मेज पर ले जाया गया जहां लजीज व्यंजन और शाही खाने सजे थे। यहाँ जॉर्ज ने आखिरकार उस शख्स से रूबरू हो गया जो पीछे से सारी डोरियां खींच रहा था। वही रूसी माफिया बॉस जिसने इतने दिनों तक उसे हथेली पर नचाया। बॉस को अपना खेल खेलने का मजा आ गया। वो सीधा मुद्दे पर आया, एक मैच लड़ लो। लेकिन जॉर्ज ने अभी भी हार न मानी। जॉर्ज को ये भरोसा था कि बाहर उसके मैनेजर दौड़ धूप कर रहा होगा। उसे यकीन था कि 1 महीने से कम में वो इस नरक से बाहर होगा। लेकिन अचानक बॉस ने उंगलियां चटकाईं। उसका मैनेजर उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। पता चला मैनेजर कब का बॉस ने खरीद
खरीद लिया था। अब वो बॉस के सुर में सुर मिला रहा था, जॉर्ज को जल्दी झुकने और मैच लड़ने की सलाह दे रहा था। इस बार जॉर्ज पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। गुस्सा इतना भड़का कि मैनेजर को पकड़कर धूल चटाने को जी चाहा, लेकिन कोई चारा न था। आखिरकार बॉस की बात मान ली, रिंग में उतरने को हामी भर दी। ये खबर सुनकर कमरे वाला चाचा बेहद उत्साहित हो गया। पागलपन की हद वाला फैन बनकर उसने खुद को जॉर्ज का असिस्टेंट बनाने का ऐलान कर दिया। वो जॉर्ज से अलग था। एक बार यहाँ आ गया तो बाहर जाने का कोई दिन नहीं। उसके जैसे नामालूम नामों वाले हर जगह बस धूल के ढेर हैं, किसी की नजर ही नहीं आते। शायद जॉर्ज का असिस्टेंट बनना उसके पूरे जीवन का सबसे शानदार चमकदार पल हो। जॉर्ज जिम में अपने ओपोनेंट बोया से मिला। इस बार दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर ताकत की तुलना कर रहे थे और एक दूसरे को दबाने की कोशिश में लगे थे। मैच से पहले दोनों ने ट्रेनिंग प्रोसेस में जुट जाना शुरू कर दिया। दोनों बेहयास पटका था, एक अपनी प्रिजन में बादशाहत और शान की हिफाजत के लिए, तो दूसरा आजादी हासिल करने के लिए। लेकिन मैच से ठीक एक रात पहले ड्रग्स का आदि चाचा को बोया के जूनियर्स ने पकड़ लिया। हमारे लिए आखिरी काम करना पड़ेगा। आखिरकार किस्मत का फैसला करने वाला मैच का दिन भी आ गया। जॉर्ज रिंग में उतरा। सामने खड़ा था ओपोनेंट बोया। पहले राउंड में एक दूसरे को परखा, फिर जॉर्ज ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर उसकी मुक्केबाजी बेहद खतरनाक थी। बोया को बार बार पीछे धकेल रहा था। रिंग के नीचे दोनों जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। तभी बोया का एक जूनियर पानी की बोतल लेकर चुपके से चाचा के पास आया और जॉर्ज के लिए तैयार पानी की बोतल को बाल्टी में बदल दी। सारी गड़बड़ जाली हरकतें सफेद बालों वाले बूढ़े की नजरों में कैद हो गईं। रिंग की बात करें तो बोया साफ तौर पर जॉर्ज का मुक्केबाजी में मुकाबला न था। जॉर्ज ने विरोधी के पूरे 1000 पाउंड के मुक्के को झेल लिया। सोचा आसानी से मैच जीत लिया, लेकिन अचानक बोया अपनी जिद्दी जान के दम पर फिर खड़ा हो गया। इससे जॉर्ज को तुरंत इस दुश्मन को हल्के में लेने की हिम्मत न रही। मैच जारी रहा। इस बार बोया ने रणनीति बदल दी। जॉर्ज से मुक्केबाजी नहीं करनी थी, अपनी खास किकिंग तकनीकें आजमाने लगा। जैसा ही उम्मीद थी, जॉर्ज तुरंत टिक न सका। आखिर तक लड़ते रहे। दोनों रिंग से बाहर गिर पड़े। ब्रेक के दौरान चाचा ने जॉर्ज को बदल दी गई पानी की बोतल थमा दी। अपनी आंखों से देखा कि उसने एक बड़ा घूंट भरा और निगल लिया। दूसरा राउंड शुरू हुआ। जॉर्ज को अचानक चक्कर आने लगे, आंखें धुंधली पड़ गईं, पूरी तरह फॉर्म गंवा बैठा। उसके मुक्के भी रूखे और कमजोर हो गए। नतीजा ये हुआ कि बोया के हल्के से किक खाकर जॉर्ज जमीन पर गिर पड़ा। मैच हार गया। जब होश आया तो सफेद बालों वाले बूढ़े ने बताया कि उसे पता है तू ड्रग्स का शिकार हुआ है। दिल में कसमसा भरा लिए जॉर्ज सेल वापस लौटा। चाचा को ढूंढकर हिसाब चुकाने का इरादा बनाए। दरवाजे तक पहुंचते ही पता चला चाचा मर चुका था। पता चला ये बेचारा जानता था कि उसने जॉर्ज के साथ गलत किया, इसलिए मौत को गले लगाकर माफी मांग ली। प्रिजन में धूल के कण जितने छोटे किरदारों का यही दुखद अंजाम होता है। गुस्से से भरा जॉर्ज बोया के सामने पहुंच गया। उसकी नजरों में अभी बोया बस एक कायर था, घिनौना खलनायक जो दूसरों को बलि चढ़ाकर गंदे हथकंडों से जीत हासिल करता है। जॉर्ज के कोसते हुए लफ्जों से बोया हक्का बक्का रह गया। कुछ समझ ही ना आया। उसने चारों तरफ सबकी नजरें देखीं, जो उस पर टूट पड़ी थीं। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि हुआ क्या है। ठीक तभी जब दोनों की तीखी नोकझोंक चल रही थी, वार्डन आगे आया और दोनों को झगड़ा न करने की सलाह दी। गुस्से में अंधा जॉर्ज वार्डन के मुंह पर मुक्का मार फेंका। इस मुक्के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जॉर्ज को अब सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। एक तरफ खड़ा बोया सब कुछ समझ गया। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि उसके अपने जूनियर्स ने गंदा खेल खेलकर उसे फंसा दिया। बेहद घमंडी इंसान के तौर पर जो काबिलियत और शान को तौलता था, वो गंदे हथकंडों से जीत को नापसंद करता था। ये उसके लिए सच्ची बेइज्जती थी। बोया इतना गुस्से में आ गया कि उसी वक्त जूनियर का गला मरोड़ दिया। वो ऐसी कालूचरी को अपने पास बर्दाश्त ही न कर सका। दूसरी तरफ जॉर्ज को वार्डन ने बर्फीले ट्रेनिंग यार्ड के बीच जंजीरों से बांध दिया। सिर्फ पतली टी शर्ट पहने ठंड से उसका पूरा बदन कांपने लगा। इस वक्त एक झुंड कैदी उसे घेर लिए। जॉर्ज को लगा वो मजाक उड़ाने आए हैं, लेकिन अचानक बूढ़े ने अपनी कोट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया और गर्म शॉल भी लपेट दी। उसके ठीक बाद बाकी कैदियों ने भी एक एक कर अपनी गर्म चीजें और खाना जॉर्ज को थमा दिया। लगता है इस दौरान प्रिजन में जॉर्ज ने सभी कैदियों का सम्मान जीत लिया। एक गार्ड गुजर गया। जॉर्ज को हैरानी हुई कि उसके ऊपर अचानक ढेर सारे कपड़े लाद दिए गए। वार्डन ने तुरंत सभी कैदियों को बुला लिया। वो उस शख्स को ढूंढना चाहता था
जिसने खुलेआम उसका विरोध किया। जॉर्ज की मदद करने वालों को आगे आने को कहा, वरना सबको जॉर्ज के साथ ठंड की सजा भुगतनी पड़ेगी। नतीजा ऐसा था जो उसकी उम्मीद से परे था। एक कैदी आगे आया, फिर सारे कैदी एक साथ खड़े हो गए। उस पल समाज के तलछट के लोग मिलकर चुपचाप लेकिन सबसे ताकतवर विद्रोह खड़ा कर दिया। उन्होंने जॉर्ज का साथ चुना, एकजुट होकर ताकत और अन्याय के खिलाफ डट गए। खबर माफिया डॉन तक पहुंच गई। वार्डन ने मनमाने ढंग से जॉर्ज को बर्फीली ठंड में बंद कर दिया, तुरंत खुद प्रिजन पहुंच गया। अब जॉर्ज उसके कमाऊ बच्चा था। वो कभी न चाहता था कि वो मूर्ख वार्डन उसके इस अनमोल फाइटर के एक बाल भी बांका करे। वार्डन को खूब बुरा भला कहा, फिर जॉर्ज से प्राइवेट मीटिंग की। इस बार उसने जॉर्ज को तंग न किया। आखिरकार ये काला अमेरिकन फाइटर मशहूर था। उसे यहाँ ज्यादा देर रखना कई बेकार मुसीबतें बुला लाएगा। अब बस आखिरी मैच लड़ना था, बस बोया को हराना था। उसके बाद ढेर सारा पैसा कमाएंगे, फिर तुरंत आजाद कर देंगे। जॉर्ज ने लंबे वक्त सोच विचार किया। आखिरकार उसकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। एक ट्रक भरकर सामान प्रिजन में घुसा। सभी कैदियों को ब्रांड न्यू डाउन जैकेट मिल गई। पता चला यही वो शर्त थी जो जॉर्ज ने रखी। ये उनके उन साथी कैदियों के लिए लौटाया हुआ तोहफा था जिन्होंने उसकी मदद की। इस लम्हे बर्फीली जमीन पर खड़ा प्रिजन अब ठंडा न रहा, इंसानी गर्मजोशी से लबालब हो गया। और जॉर्ज का ये लौट आया तोहफा उसे नई फसल भी ले आया। रहस्यमयी सफेद बालों वाला बूढ़ा फाइनल मैच में उसका नया असिस्टेंट बनने को राजी हो गया। इस विकलांग बूढ़े को हल्के में मत लो। पता चला प्रिजन से पहले वो सोवियत रेड आर्मी का स्पेशल फोर्सेज सिपाही था। अनगिनत दुश्मनों का कत्लेआम कर चुका था। व्हील चेयर पर बैठा होने पर भी गार्ड्स उससे पंगा लेने की हिम्मत न करते। बूढ़े को लगा जॉर्ज की बॉक्सिंग स्टाइल बुकिश ज्यादा है, बोया के मिक्स्ड मार्शल आर्ट से निपटने लायक नहीं। उसने फैसला किया अपनी मिलिट्री असैसिन स्किल्स सिखा दे। इस तरह नई हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गई। बोया भी एक आइडल था। दोनों तरफ के लोग पागलपन की हद से ट्रेनिंग में जुटे थे। उस रात बूढ़े ने फिर वही उदास म्यूजिक बजाया। जॉर्ज ने इसे अनगिनत बार सुना था, आखिरकार रोक न सका और बूढ़े से पूछ ही लिया, ये म्यूजिक असल में किसके लिए बजता है। बूढ़े ने उसे एक खूबसूरत छोटी लड़की की फोटो दिखाई। पता चला ये अकेला बूढ़ा हमेशा चुपचाप अपनी बाहर रहने वाली पोती को याद करता रहता था और इन विकलांग टांगों के साथ शायद इस जिंदगी में कभी बाहर न जा सके। आखिरकार वक्त आ गया, ड्यूल का दिन आ पहुंचा। पिछले मैच के नाकामी की वजह से इस बार सारे जुआरी वैसा ही बोया पर दांव लगा रहे थे। स्टेज पर जाने से पहले सफेद बालों वाले बूढ़े ने जॉर्ज को तोहफा दिया। हैरानी की बात, ये एक शॉर्ट्स था जिस पर 2 शब्द कढ़ाई से लिखे थे, सोवियत यूनियन। जॉर्ज के पहनने को जॉर्ज की आंखों पर यकीन न हुआ। आखिरकार वो एक असली अमेरिकन आदमी था। जॉर्ज और बोया एक बार फिर रिंग में आमने सामने खड़े हो गए। घंटी बजी, दोनों तरफ से जबरदस्त जंग शुरू हो गई। इस बार दोनों ने बहुत लयबद्ध और सुनियोजित तरीके से लड़ाई लड़ी। बूढ़े की ट्रेनिंग से जॉर्ज की टांगों की ताकत काफी बढ़ गई थी। बोया के बराबर टक्कर ले रहा था। सही मौका देखकर बोया को जमीन पर पटक दिया और भारी मुक्कों की बौछार कर दी। फायदा लेने लगा। तभी जब दोनों जोर आजमाइश में जुटे थे, राउंड खत्म करने वाली घंटी बज गई। दूसरा राउंड और भी भयंकर ढंग से लड़ा गया। जंग तेज होती गई। बोया ने जॉर्ज को जमीन पर पटक दिया, उसकी जांघ को कसकर जकड़ लिया और मरोड़ दिया। जॉर्ज की टांग पर दर्द दौड़ा। इस राउंड में जॉर्ज काफी जद्दोजहद करता रहा। सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा, अब मन बना लो, किलर मूव इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। पहले जो गुजर गया वो याद करो। अगर अभी भी पहले जैसी फॉर्मल कंपटीशन स्टाइल से लड़ा तो कभी इस काले प्रिजन से बाहर ना निकल पाओगे। जॉर्ज ने आखिरकार बूढ़े की बात मान ली। ये वो राउंड था जो जीत हार का फैसला करेगा। राउंड शुरू हुआ। जॉर्ज तुरंत पूरी तरह बदल गया। वो अब बचाव न करता रहा, गरजते हमले छोड़ने लगा, खास तौर पर बोया के सबसे कमजोर जोड़ों पर निशाना साधकर। हर चाल किलर मूव थी। पलक झपकते बोया को पीट दिया कि खून उल्टी करने लगा। आखिरकार जॉर्ज ने जमीन पर लेटे बोया की टांग पकड़ ली। उसे बूढ़े की सिखाई जानलेवा फाइटिंग तकनीक याद आ गई। दिल में ठान लिया, उसने दोनों हाथों से बोया के घुटने को पूरी ताकत से तोड़ डाला। बोया ने पूरी तरह लड़ने की काबिलियत गंवा दी और जॉर्ज ने आखिरकार कुल जीत हासिल कर ली। पूरा स्टैंड जयकारों से गूंज उठा। चैंपियन के नाम का नारा लगने लगा। माफिया बॉस भी बेहद खुश था।
इस मैच ने उसके पॉकेट्स भर दिए। आखिरकार उसकी तमन्ना पूरी हो गई। बॉस ने वादा न तोड़ा, खुद जॉर्ज को प्रिजन से बाहर ले गया और उदारता से एक सूटकेस पैसा भरा हुआ थमा दिया। लेकिन जाते वक्त जॉर्ज अचानक पलट गया। वो सीधे वार्डन के कमरे में पहुंचा। हाथ का पैसों से भरा सूटकेस उसे थमा दिया। उस पैसे से एक शख्स को बाहर लाने का इरादा था। पता चला उसने सफेद बालों वाले बूढ़े को प्रिजन से बाहर निकाल लिया और उसे ट्रेन स्टेशन ले गया। ट्रेन से एक खूबसूरत लड़की उतरी। सफेद बालों वाले बूढ़े ने उसे देखा और आंसुओं से भर आया। पता चला वही थी वो रिश्तेदार जिसे वो हर रात याद करता था, उसकी प्यारी पोती। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। सफेद बालों वाले बूढ़े को आखिरी सालों में अपनी सबसे प्यारी रिश्तेदार से मिलन हो गया। वहीं काला बॉक्सर अकेला आगे बढ़ गया। न जकारे न भीड़ का घेराव, लेकिन उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थे। आज की कहानी यहीं खत्म। देखने के लिए शुक्रिया।